नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने रेकी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एनर्जी प्रोटेक्शन और कॉर्ड कटिंग टेक्निक। तो अपने शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बनाया जाता है। उस सुरक्षा कवच को रेकी के फील्ड में प्रोटेक्शन लेना कहते हैं, एनर्जी प्रोटेक्शन कहा जाता है उसे। तो ये शरीर के चारों ओर सुरक्षा का एक कवच बन जाता है। जैसे रिमझिम बारिश हो रही हो और हमें बाहर जाना हो तो हम क्या करते हैं, छाता लेते हैं। छाता लेने से बारिश नहीं रुकती है, बारिश अपने हिसाब से होती रहती है, लेकिन हम भीगने से बच जाते हैं, और भीगते भी हैं तो बहुत मामूली। तो ये छाता हमारे को बारिश से भीगने से बचाव करता है। ये हमारा बारिश से भीगने में एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। उसी प्रकार व्यक्ति यानी कि रेकी हीलर किसी की रेकी हीलिंग करता है तो हीलिंग करने से पहले अपनी शरीर की ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए एक प्रोटेक्शन बनाता है, एक सुरक्षा का घेरा बनाता है सकारात्मक ऊर्जा से। उसको सुरक्षा कवच या सुरक्षा घेरा या एनर्जी प्रोटेक्शन कहा जाता है। और इस प्रोटेक्शन में यह संकल्प लिया जाता है कि मैं सुरक्षित हूँ, केवल सकारात्मक ऊर्जा ही मुझ तक पहुँच सकती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे आभामंडल में प्रवेश नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। ये एक संकल्प उस घेरा बनाने के दौरान लिया जाता है। अब ये सुरक्षा घेरा बनाते कैसे हैं? तो एक तो हम विजुलाइज करते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी सफ़ेद प्रकाश के रूप में मेरे शरीर पर आकर चारों तरफ मेरे एक बैलून के रूप में मुझे घेर रखा है। मैं उस सफ़ेद प्रकाश के भीतर बैठा हुआ हूँ, बैलून के भीतर बैठा हुआ हूँ, चारों तरफ बैलून है और उसमें पारदर्शी वाइट रोशनी कॉस्मिक एनर्जी की वो मेरे चारों तरफ है। या एक पिरामिड है, जो पिरामिड के भीतर में पारदर्शी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, कॉस्मिक एनर्जी है उसमें वाइट कलर की। उस वाइट कलर के कॉस्मिक एनर्जी के पिरामिड में मैं सुरक्षित बैठा हूँ और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझ तक नहीं पहुँच सकती। केवल शुभ और कल्याणकारी ऊर्जा, केवल सकारात्मक ऊर्जा ही मुझ तक पहुँच सकती है। इस सुरक्षा चक्र, इस बैलून, इस पिरामिड के भीतर सकारात्मक ऊर्जा ही आ सकती है और अंदर से बाहर सकारात्मक ऊर्जा ही जा सकती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच को नहीं भेद सकती, इस कवच के भीतर नहीं आ सकती। इस प्रकार का विजुलाइजेशन है, इस प्रकार की कल्पना की जाती है। कल्पना शक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो ये सचमुच में एक प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा, रेकी सिंबल में चौकुरे सिंबल है, तो जिन्होंने दूसरी डिग्री या दूसरी डिग्री से अधिक डिग्री सीख रखी है उनको चौकुरे सिंबल मिलता है और वो उससे परिचित हैं। तो अपने चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चौकुरे सिंबल को ड्रॉ करें और अपने आप को सुरक्षित होने की कल्पना करें और अंदर से उच्चारण करें, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, यानी कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तो इससे भी सुरक्षा का कवच बन जाता है, इससे भी प्रोटेक्शन हो जाता है। तीसरा, 3 बार सिर से ऊपर से नीचे तक बाएं से दाईं ओर हाथ घुमाकर हम ऐसा एक कल्पना करते हैं जैसे किसी रस्सी से कोई गांठ बांध दी हो और अंदर कोई सुरक्षित कोई सामान को कर दिया हो, उस हिसाब से उस तरीके से करते हैं। तो जैसे सिर के ऊपर यह हाथ लाए और बाईं ओर से, अब इसमें कैमरे में आपको हो सकता है कि उल्टा दिखाई दे, मैं बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जा रहा हूँ,
तो ऐसे करके यहाँ से, और ये यूँ नीचे से ला करके शरीर के टच करने की ज़रूरत नहीं है, चारों तरफ 4 इंच 5 इंच बाहर से आवरण से, तो यूँ करके 1 2 3, ऐसे बोलना नहीं है, 3 बार करना है। और फिर चौकुरे सिंबल बना करके सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। इससे भी प्रोटेक्शन लिया जा सकता है। कुछ करुणा रेकी में एक उद्रेका सिंबल भी दिया जाता है, उद्रेका को सामने से ड्रॉ करके, और उससे भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो प्रोटेक्शन लेने के कितने तरीके हुए? एक तो बैलून या पिरामिड में अपने आप को विजुलाइज करें, सफ़ेद प्रकाश के अंदर घिरा हुआ महसूस करें और अपने आप को सुरक्षित होने की कल्पना करें कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। इस सुरक्षा कवच के भीतर केवल शुभ और कल्याणकारी ऊर्जा, केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश कर सकती है। बाहर से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। सकारात्मक ऊर्जा ही अंदर पहुँचे, सकारात्मक ऊर्जा ही अंदर पहुँचे, सकारात्मक ऊर्जा ही अंदर पहुँचे। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। 3 बार बोलना पड़ता है। 3 बार बोलने से एक लय बन जाती है और वो लय काम करती है, इसे 3 बार बोलते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया, चारों तरफ चौकुरे ड्रॉ करके कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि 3 बार रस्सी की तरह ऐसे करके ऊपर चौकुरे ड्रॉ करके सेफ, सुरक्षित होने की कल्पना करके कर सकते हैं। और एक मैंने उद्रेका का भी बताया। तो इन सभी तरीकों में से आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आए, उस केवल एक तरीके को अपनाना है, जो आपको सुविधाजनक लगे, सहज लगे, सुगम लगे और आसानी से कर सकें, उसको करना है। ये हो गया आपका ऑरा प्रोटेक्शन, एनर्जी प्रोटेक्शन। तो अब आप प्रोटेक्ट हो गए हैं। क्लाइंट की कोई दुख दर्द की नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके भीतर नहीं आएगी। अब दूसरी बात करते हैं कि हीलिंग सेशन समाप्त होने के पश्चात कोड कटिंग। ये कोड कटिंग क्या होती है? कोड का क्या मतलब है? तो जब किसी व्यक्ति से हमारी ऊर्जा का संबंध जुड़ जाता है हीलिंग सेशन के दौरान, तो ये दोनों की जो ऊर्जा जुड़ने का जो ऊर्जात्मक संबंध है, इस संबंध को ही कोड कहते हैं। इस संबंध को ही वो गठबंधन कहते हैं दोनों ऊर्जाओं का। तो इस कोड को, इस नाड़ को, इस रस्सी कोई सूत की या वैसे कोई रस्सी नहीं है, ऊर्जा की, ऊर्जा का जो लिंक बन गया है एक दूसरे से, उस लिंक को रेकी हीलिंग सेशन 15 मिनट का या 20 मिनट का जो है वो समाप्त हो जाता है। तो उस समाप्ति के पश्चात इस कोड को काटना ज़रूरी है, क्योंकि उस व्यक्ति में जिसकी हम हीलिंग कर रहे हैं उसमें दुख हो सकता है, क्रोध हो सकता है, दर्द हो सकता है, डर हो सकता है, उसकी ऊर्जा में बहुत सी नकारात्मक इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। तभी तो हीलिंग के लिए अपने पास आया। तो ऊर्जा से जुड़ने से वो सारी भावनाएं, सारे इमोशन ट्रांसफ़र होकर के ऊर्जा के माध्यम से उस कोड के ज़रिए, उस ऊर्जात्मक संबंध के ज़रिए हमारे पास, हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसी संभावना रहती है। तो उन भावनात्मक नकारात्मक ऊर्जा के संबंधों को काटना या उनसे अपने आप को पृथक कर लेना ही कोड कटिंग कहा जाता है। उस व्यक्ति से कोई नफरत नहीं की जाती है, उस व्यक्ति से कोई संबंध समाप्त नहीं किए जाते हैं। उस व्यक्ति के दुख दर्द और नकारात्मक ऊर्जा जो है, जिसको हम हील कर रहे हैं, वो हमारी ऊर्जा के साथ जुड़ गया है। उस ऊर्जा के संबंध को केवल एनर्जी को कट किया जाता है। उस एनर्जी का जो संबंध बढ़ गया, वो कोड बन गई है, उस कोड को कट किया जाता है। तो रेकी हीलर का सामान्यतः ये संबंध नाभि और मणिपुर चक्र से जुड़ता है। नाभि और मणिपुर चक्र का ऊर्जा केंद्र जो है, वहाँ से उस पेशेंट के साथ, उस क्लाइंट के साथ ऊर्जा का संबंध जुड़ जाता है। तो यहाँ से उस ऊर्जा संबंध को काटना होता है। वो अदृश्य ऊर्जा है, दिखाई देने वाली नहीं है, वो अदृश्य ऊर्जा का संबंध है, वो वहाँ से जुड़ जाता है, इसलिए उसको काटना जरूरी है। और यदि किसी व्यक्ति से हम करुणा से, प्रेम से, दया की भावना से, बहुत ज़्यादा सहानुभूति होने से, बहुत गहरा भावनात्मक विचार मन में आने से
हृदय से जुड़ जाते हैं। भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा यदि उससे गहरा करुणा और प्रेम की भावना है तो हृदय से उसकी एनर्जी से जुड़ाव हो जाता है, इसलिए यहाँ से कट करना पड़ता है। और जब उस पेशेंट की, उस क्लाइंट की हीलिंग 15 मिनट या 20 मिनट कर दी गई है और करने के बाद किसी किसी से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि हीलिंग सेशन समाप्त होने के पश्चात भी उसका स्मरण दिमाग में बना रहता है। आज्ञा चक्र में, मस्तिष्क में बार बार उसका चिंतन करते हैं कि ठीक हुआ होगा कि नहीं होगा, कितना फ़ायदा हुआ होगा। हर घंटे में 1 बार 2 बार याद आ जाती है और 4-6 घंटे बाद यूँ मन में इच्छा होती है कि भाई वो बताए, नहीं बताए तो पूछने की कोशिश करते हैं भाई क्या हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। तो ये जो रेकी हीलिंग सेशन के बाद भी क्लाइंट का या पेशेंट का चिंतन लगातार करते रहना, ऐसा करने से आज्ञा चक्र से भी एनर्जी का जुड़ाव हो जाता है, यहाँ से भी कोड बन जाती है, कोड कनेक्शन हो जाता है। तो देखिए वैसे तो कोड कनेक्शन एक नाभि और मणिपुर चक्र से ही होता है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव होगा तो हृदय चक्र से, अनाहत चक्र से हो जाएगा। और हीलिंग समाप्त के बाद भी चिंतन बना रहता है तो आज्ञा चक्र से भी कोड कनेक्शन हो जाएगा एनर्जी का। तो 3 जगह से हो गया। तो जहाँ जहाँ से कनेक्शन होगा उस सब कनेक्शन को, सब कोड को कट करना होगा। अब ये कोड कटिंग क्यों ज़रूरी है और कोड कटिंग न करें तो क्या होगा? तो इस प्रकार एक स्थान या 2 स्थान या तीनों स्थान से यदि हम एनर्जी से जुड़ गए हैं, कोड बन गई है एनर्जी की, और उस कोड को कट नहीं करते हैं तो हमें अपने आप को उस ऊर्जा का जो कार्य किया, हीलिंग का कार्य किया, उस हीलिंग थेरेपी सेशन की समाप्ति के पश्चात स्वयं को ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है, स्वयं को थकान होने लगती है, स्वयं को कमजोरी महसूस होने लगती है। इसका मतलब कहीं न कहीं कोड बना हुआ है पेशेंट के साथ, और इसलिए उस कोड को कट करना ज़रूरी होता है। अन्यथा एनर्जी का लीकेज कंटिन्यू रहेगा, और एनर्जी का लीकेज कंटिन्यू रहेगा तो हमारे शारीरिक ऊर्जा पर भी उसका नकारात्मक असर होगा, शारीरिक ऊर्जा पर भी विपरीत असर होगा, थकान होगी, ऊर्जा की कमी होगी, और हम निढाल जैसे लगेंगे कि जैसे बहुत थक गए हों, सो जाएं, सिर में भारीपन हो सकता है, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए एनर्जी का जो कोड कनेक्शन बना है उस कोड कनेक्शन को कट करना आवश्यक है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि रेकी हीलर ने यदि कोड कटिंग नहीं की है तो जो बीमारी या जिस ऑर्गन पर कोई समस्या थी क्लाइंट के, पेशेंट के, तो वो सेम उसी जगह उस रेकी हीलर को होने लग जाती है। जैसे किसी की कमर दर्द का किया तो 2-3 दिन में खुद के कमर दर्द महसूस करने लग जाता है, किसी के घुटने पे किया तो खुद के घुटने में वो ऐसा दर्द या परेशानी महसूस करने लग जाता है। कब? यदि उसने प्रोटेक्शन नहीं लिया है तो, और रेकी थेरेपी के सेशन की समाप्ति के पश्चात कोड कटिंग नहीं की है तो प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है और रेकी सेशन समाप्ति के पश्चात कोड कटिंग भी ज़रूरी है। ये प्रत्येक रेकी हीलर को समझना चाहिए। अपना बचाव ज़रूरी है, तभी हम दूसरों को रेकी थेरेपी से फ़ायदा दे सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से ये कोड बना है, एनर्जी का संबंध बना है, वहाँ से उसको कट करना ज़रूरी है। जैसे हमारा कोई भावनात्मक कोई संबंध नहीं है, या हम बाद में सेशन समाप्ति के पश्चात कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब नाभि के सामने से कर दिया पर्याप्त है। यदि कोई इमोशनली हम उससे थोड़ा अटैच हो गए हैं तो नाभि के साथ साथ में अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र दोनों के सामने कॉर्ड कट करना ज़रूरी है। और यदि हम सेशन समाप्ति के पश्चात भी चिंतन रखते हैं और आज्ञा चक्र से भी हमने कॉर्ड कनेक्शन बना लिया है तो आज्ञा चक्र पर भी कट करना ज़रूरी है। अब ये कोड कटिंग करते कैसे हैं? तो देखिए, इसमें एक तो जो रेकी ग्रैंड मास्टर हैं या करुणा रेकी सीखे हुए हैं तो उनको एक रेकी सिंबल राकू सिखाया जाता है, उस राकू से भी कोड कट हो जाता है।
मान लीजिए राकू सिंबल नहीं है, किसी को अट्यून नहीं हुआ, सिखाया नहीं गया है, तो वो कैसे करें? तो वो अपने हाथ को, दोनों अंगुलियों को कैंची की तरह इस करके और कट 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 कट, वो एक हाथ से भी कर सकते हैं, कट 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 कट, और नाभि के आगे भी, मणिपुर चक्र के आगे कट कट कट। ये विजुलाइज करें कि ये एक संबंध बना हुआ था रस्सी जैसा ऊर्जा का, वो कट गया है। तो 3 बार बोलेंगे, कट 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 और कट कट कट। दोनों हाथों को कराटे चाप की तरह बना करके भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों हाथों से करना ज़्यादा अच्छा है। मैं दोनों हाथों के लिए रिकमेंड करता हूँ। तो जैसे हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र पे है, तो यहाँ से ऐसे हाथ करके और कट कट कट, और आज्ञा चक्र पर भी है तो यहाँ भी करें, यहाँ से भी करेंगे अपन, कट कट कट। तो ये इस तरह से कट 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 ऐसे। तो ये कॉर्ड कटिंग का तरीका है। एक तो हो गया राकू से, दूसरा हो गया अंगुलियों को कैंची बना करके कट 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 कट, और तीसरा हो गया हाथों को कराटे की तरह चला करके कट 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 कट। और ये कोड कटिंग का कार्य उसी समय कर लें जब वह क्लाइंट या पेशेंट आपके समक्ष बैठा हुआ है, उसको लेटा रहने दें या बैठा रहने दें, कि आप बैठो 2 मिनट, और फिर आप कट करके फिर ठंडे पानी से हाथ धो लीजिए। आप वॉश बेसिन पे जाइए और जल से अपने हाथ को धो लीजिए, उससे एनर्जी का प्रवाह भी रुक जाएगा और कोड कट का कार्य संपूर्ण हो जाएगा। तो ये इसकी प्रक्रिया है। इसको आम आदमी कम समझेगा, जो रेकी हीलर हैं वो इस वीडियो की जो बातें हैं उनको जल्दी समझ में आएंगी, क्योंकि वो हीलिंग का काम करते हैं तो उनको ध्यान इन बातों का रहता है। इसके अलावा मैं एक मेरा व्यक्तिगत सलाह और देना चाहूँगा। सभी रेकी हीलर को कम से कम सप्ताह में 1 दिन सॉल्ट वाटर बाथ लेना चाहिए। पानी की बाल्टी भर के उसमें 2 चम्मच नमक डालें, कोई सा भी नमक हो, सेंधा नमक हो चाहे सादा नमक हो, जो भी घर में उपलब्ध है, उस नमक को डाल करके उस नमक के पानी से स्नान कर लें, और ये भाव रखें कि मेरे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा वाश हो रही है, धुल रही है और सारी नकारात्मकता निकल रही है, और उसके बाद फिर सादा पानी से शरीर पर डाल के स्नान कर लें। तो ये कार्य सप्ताह में 1 बार जो रेकी हीलिंग का कार्य करते हैं उन रेकी हीलर के लिए मेरा मत है कि ऐसा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि रेकी हीलर के साथ ही साथ जो रेकी सीखने की इच्छा रखने वाले आम व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी काम का रहेगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।